Good morning, sixth class. Beta, we were discussing about a chapter of dealing with waste. एक चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीक. तो अभी उस चैप्टर के बारे में इस वीक में हम डिस्कस नहीं करेंगे. इस वीक में हम हमारे जो प्रीवियस चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11, 12 और 13, जो कि आपके पीरियोडिक में आने वाले हैं, उसकी हम रिवीजन करेंगे. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज ऑफ आवर चैप्टर नंबर 11 मेजरमेंट. तो इस एक्सरसाइज को आपने लर्न करना है. मैं आपको आज उसकी रिवीजन करवा रहा हूँ. तो आपने आज होमवर्क में इस चैप्टर की एक्सरसाइज को लर्न करना है. तो फर्स्टली MCQs. विच मेजरिंग डिवाइस विल यू यूज टू मेजर द गिर्थ ऑफ अ ट्री. अगर आपको किसी भी ट्री की गिर्थ को मेजर करना है, मतलब कि उसकी मोटाई को मेजर करना है, तो आप किस डिवाइस का यूज़ करोगे? तो आप किसका यूज़ करोगे? मेजरिंग टेप का यूज़ करोगे. किसी भी अगर ट्री की आपको गिर्थ को मेजर करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? मेजरिंग टेप का. दैट्स द यूनिट ऑफ लेंथ इज. लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है? आपको भी पता है. लेंथ की ऐसा यूनिट क्या रहेगी? मीटर. दिस इज़ नॉट अ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी. इनमें से कौन सी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? मास तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी है, टेम्परेचर भी है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है. तो आंसर क्या रहेगा? वॉल्यूम. वॉल्यूम इनमें से बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. विच यूनिट ऑफ लेंथ विल यू यूज टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड मुंबई. अगर न्यू दिल्ली और मुंबई के बीच में आपको डिस्टेंस मेजर करनी है तो आप किस में मेजर करोगे? उसको किलोमीटर में मेजर करोगे, क्योंकि उसको आप सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते, मीटर में मेजर नहीं कर सकते, डेसीमीटर में मेजर नहीं कर सकते. आप उसको किलोमीटर में मेजर करोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है. इसको इसलिए किलोमीटर में इसको मेजर करना प्रॉपर रहेगा, करेक्ट रहेगा. जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप कभी भी ट्रैवल कर रहे होते हो तो जो बीच में बोर्ड लगे होते हैं उन पे क्या लिखा होता है कि जो ये सिटी है यहाँ से 320 किलोमीटर दूर है. तो किलोमीटर लिख रखा होता है, डिस्टेंस लिख रखी होती है. तो डिस्टेंस जो होती है वो किलोमीटर में मेजर की जाती है, क्योंकि वो डिस्टेंस ज़्यादा होती है. तो डिस्टेंस जब ज़्यादा होती है तो किलोमीटर में मेजर करेंगे हम. वैसे ऐसा यूनिट क्या होती है लेंथ की? मीटर होती है. अ डिस्टेंस ऑफ 5.4 किलोमीटर इज इक्वल टू. 5.4 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी होगी? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. तो यहाँ पे हमको सेंटीमीटर में मेजर करना है. तो 5.4 मल्टीप्लाई बाय 1000, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. तो इसको 100 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे. लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है, तो कितनी जीरो आनी चाहिए थी? 5 जीरो आनी चाहिए. जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 5 जीरो आनी चाहिए थी, लेकिन बीच में पॉइंट लगा हुआ है, तो कितनी जीरो आएंगी? 4 जीरो. तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट रहेगा? 5, 4 एंड 4 जीरो. इट्स मीनिंग डैट 5,40,000 सेंटीमीटर. अ रोप ऑफ 7.5 मीटर इज इक्वल टू. अब 1 मीटर में, इन 1 मीटर देर आर 1000 मिलीमीटर. 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर. तो 7.5 को जब हम 7.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के लिए 10 डिवाइड में आ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगी. तो 7.5 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रहेगा 7500 मिलीमीटर. क्योंकि हमने मिलीमीटर में मेजर करना, तो आंसर क्या रहेगा? 7500 मिलीमीटर. वट इज़ द स्मॉलेस्ट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय यूजिंग अ स्केल. किसी भी एक स्केल का यूज़ करके कौन सी इनमें से लेंथ हम मेजर कर सकते हैं? तो स्केल में मिलीमीटर भी होता है. जब आप एक स्केल देखेंगे, आपके पास जो स्केल है उसमें एक साइड तो सेंटीमीटर में लिख रखा होगा और एक साइड में मिलीमीटर डिस्टेंस लिखी होगी. तो मिलीमीटर जो छोटी यूनिट होती है स्केल पे, वो क्या होती है? मिलीमीटर. राइट. ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ई स्टेटमेंट. ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमने. द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर. तो लेंथ की ऐसा यूनिट सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं होती. लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है, तो ये फॉल्स रहेगा. डेसीमीटर इज द सब मल्टीपल ऑफ मीटर. मीटर का सब मल्टीपल डेसीमीटर होता है. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. सब मल्टीपल के बारे में हमने पढ़ा था कि जो उससे बड़ा होता है वो उसका क्या होता है? किसी भी यूनिट से जो बड़ा होता है वो उसका सब मल्टीपल होता है. ओके स्टूडेंट्स. तो मेजरमेंट यूजिंग बॉडी पार्ट इज़ नॉट एक्यूरेट. बॉडी पार्ट से अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं होता. तो ट्रू स्टेटमेंट है ये. क्लियर कि अगर हम बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके मेजरमेंट करेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के बॉडी पार्ट का साइज अलग अलग होता है.
तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक सब मल्टीपल पढ़े थे और एक मल्टीपल पढ़े थे। मल्टीपल मतलब कि जो इनसे बड़े होते हैं, किसी भी यूनिट से जो बड़े होते हैं वो उसके मल्टीपल होते हैं। जैसे मीटर से बड़ा क्या है, किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है। जो इससे बड़े होंगे वो उसके क्या होंगे, मल्टीपल, और जो इससे छोटे होंगे वो उसके क्या होंगे, सब मल्टीपल। तो डेसीमीटर इसका क्या रहेगा, मीटर का सब मल्टीपल, क्योंकि मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस में एक्यूरेसी जरूरी नहीं होती। एक्यूरेसी तो बहुत नेसेसरी होती है अगर कोई साइंटिफिक प्रोसेस कर रहे हैं हम, कोई साइंटिस्ट जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है कोई भी चीज़ को मेजर करना है, तो ये फॉल्स है। अ स्केल विद अ ब्रोकन एज कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर अ लेंथ करेक्टली। एक स्केल जो कि ब्रेक हो चुका है, मतलब कि टूट चुका है कहीं से, तो उससे हम लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। कैन ऑल्सो बी यूज, उसका यूज़ किया जा सकता है लेंथ को मेजर करने के लिए। टू स्टेटमेंट है, हम ब्रोकन स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैथ द कॉलम डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार। टू स्टार के बीच में जो डिस्टेंस है उसको किस में मेजर करेंगे हम, लाइट ईयर में। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर, दिल्ली एंड जयपुर के बीच में जो डिस्टेंस है किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर में। विड्थ ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स की विड्थ को मेजर करना है, किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। थिकनेस ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन की थिकनेस को मेजर करना है, किस में मेजर करेंगे, मिलीमीटर में। लेंथ ऑफ अ फैब्रिक, किसी फैब्रिक की लेंथ को मेजर करना है, किस में मेजर करेंगे, मीटर में। आफ्टर दैट आंसर इन वन वर्ड। 1000 पार्ट ऑफ अ किलोमीटर, एक किलोमीटर का 1000 पार्ट क्या होता है, मीटर। 1000 पार्ट ऑफ अ किलोमीटर, मीटर। अ फिक्स नॉन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, किसी भी क्वांटिटी की वो फिक्स अमाउंट जो पूरे यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में एक्सेप्टेड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट, जो पूरी यूनिवर्स में मेजर होती है। जैसे कि लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। वैसे लेंथ की यूनिट किलोमीटर भी होती है, लेकिन एसआई मतलब जो पूरे यूनिवर्स में जो एक्सेप्टेड है वो क्या है, मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मीटर। लेंथ इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ए लेंथ इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर रहेंगे, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ से पूछा कि A1 लेंथ इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न टुडे। तो डेली जो वर्क आपको अब दिया जाएगा रिवीजन में, आपने करना है साथ साथ, ताकि आप पीरियोडिक में अच्छा स्कोर कर सको। ओके स्टूडेंट्स, डू इट। थैंक यू।